फरीदाबाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी व कद्दावर नेता हर्ष मल्होत्रा ने पूर्व नियोजित पत्रकार वार्ता में गुरुवार को अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने पूर्वी दिल्ली में कराए गए कल्याणकारी कार्यों के द्वारा जो छाप छोड़ी है, ये उसी का प्रभाव है कि चुनाव मैदान में विपक्ष टिक ही नहीं पा रहा है। देखिए, साहब तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH-24 का सराय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहां से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से प्रारंभ होकर के दिल्ली का उसमें 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलना और उसके साथ साथ पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलती है। हमारी इसी जहां हम बैठे हैं, हमारी ये जो विधानसभा है, इसी विश्वासनगर विधानसभा में 2014 में ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया था आदरणीय अरुण जेटली जी ने। उन्होंने इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया। आज वो यूनिवर्सिटी, अच्छी बात यह है कि आज वो प्रारंभ हो चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं पिछले लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार के नाते पूरे क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में, सभी वार्डों में मेरा जनता से मिलना हुआ है, तो जो बातें मुझे देखने पर, पब्लिक से मिलने पर समझ में आई, मुझे लगा कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो मुझे सबसे बड़ी बात अभी लगती है कि हमारी लोकसभा में होने की जरूरत है, दिल्ली के अंदर जैसे गोविंदपुरी में 100 दिन की जो प्रायोरिटी है उसमें प्रारंभ करेंगे और पूरे 5 साल में प्रयास ये रहेगा कि पूर्वी दिल्ली में जितनी भी झुग्गी क्लस्टर हैं, उनमें भी इसी योजना को लागू करके जहां झुग्गी व मकान का कार्य प्रारंभ कर सके। हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक, उसके कारण से प्रदूषण की भी समस्या है। मैंने बताया गांधीनगर मार्केट के बाहर जो एलिवेटेड रोड बन रही है देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, उसके कारण से भी वहां पर ट्रैफिक नीचे भी स्मूथ होगा, ऊपर तो ट्रैफिक जब निकलेगा तो ट्रैफिक की जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और उसी क्षेत्र में जितने भी हमारे यहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्र हैं, चाहे वो किशन नगर हो, गांधीनगर हो, कुछ विश्वासनगर का भी कुछ भाग ऐसा है, वहां पर एक अच्छी पार्किंग, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो या वहां पर फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा ट्रेन नंबर 1 बोलते हैं, जो शाहजहां विधानसभा से शुरू होकर के विश्वासनगर विधानसभा और आगे वो गाजीपुर से होता हुआ वो ट्रेन जाता है, उस ट्रेन को भी हम उसके दोनों तरफ का स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी हमारी पूर्वी दिल्ली में बहुत अच्छी हुई है। पर्टिकुलरली 4th फेज ऑफ जो मेट्रो था, उसके कारण से हमारी पूर्वी दिल्ली में मेट्रो बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हुई मोदी सरकार की योजनाओं के कारण से। वहां पर अभी थोड़ा और वसुंधरा वाली साइड पर
मेट्रो जो नोएडा को कनेक्टिविटी करती है, वहां पर भी मेट्रो का प्रोविजन हम देंगे, और वहां पर आवश्यकता होगी तो कुछ एलिवेटेड रोड के लिए भी, वहां पर भी जो विकास मार्ग या बहुत कंजेस्टेड रहता है, वहां पर हालांकि हमारे विधायक, चाहे वो ओम प्रकाश जी हों, चाहे वो लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा जी हों, इन लोगों ने वो जो पूरा स्ट्रेच है उस पर सौंदर्यीकरण भी अच्छा कराया है, और वहां पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी कोशिश की है। उस क्षेत्र में भी एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम प्रयास करेंगे। विशेष तौर से जो पुराना सिलमपुर है, वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, अनिल वाजपेयी जी का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी कुछ लैंड ऐसी है जिसको हमने चिन्हित किया है कि उस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। जो जीटी रोड वाला एरिया है, जो वेलकम से लेकर के सिलमपुर तक का एरिया है, वहां पर भी कुछ स्थान ऐसा है जहां पर हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। आज पार्किंग की जो समस्या है वो वाकई बहुत बड़ा रूप ले रही है। जो कड़कड़ुमा वाला क्षेत्र है, वहां पर भी मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित है। उसके साथ साथ पूर्वी दिल्ली में, हालांकि केजरीवाल साहब ने तो 20 अस्पताल और 20 कॉलेजेस का वायदा किया था 2015 से 13 से, बात है कि दिल्ली में से यमुना जी निकलती हैं और 50% यमुना जी हमारी पूर्वी दिल्ली से होकर के निकलती हैं। केजरीवाल साहब ने लगभग 2900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बावजूद भी उसमें लगातार वायदे करने के बाद 2015, 2019, 2020 सब चुनावी वायदे रहे, पर यमुना जी का 2900 करोड़ रुपए केंद्र से लेने के बाद भी उन्होंने स्वच्छता की तरफ उसमें एक तिनका भी काम नहीं किया। हमारी योजना है कि हम यमुना जी को स्वच्छ करेंगे और उनके यमुना जी के किनारे पर वहां पर फ्रंट्स डेवलप करके गार्डन्स, त्योहारों पर अपनी पवित्र नदियों में स्नान करके, आचमन करके अपने त्योहार मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक भावना का मुद्दा है। इसके अलावा और भी सभी क्षेत्रों की समस्याएं भी हैं और उनकी जरूरतें भी हैं। उन सब बातों को लेकर के हमने अपना एक संकल्प पत्र भी तैयार किया है, जो आप सबके सामने प्रेषित भी है। उसमें और डिटेल्स है कि हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं। साथ साथ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द डेवलपमेंट, जो हमारी आरडब्ल्यूएस एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और भी उनकी जो भी उनको लगेगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम उस पर भी प्रयास करके इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने 2014 और 2019 के संकल्प पत्र में 95% बातें पूरी की हैं, ऐसी भी और बहुत सी बातें रही जो संकल्प पत्र में नहीं भी थी, पर मोदी जी की सरकार ने जनता के लिए किया है। मैं ये भी वायदा करता हूं कि जो मोदी जी का संकल्प पत्र है उसका भी अक्षरश पालन करेंगे, और जो मैंने ये संकल्प पत्र पूर्वी दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया है आपके माध्यम से, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको प्रतिदिन 24 घंटे दिन रात एक करके पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपका अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जब वो केजरीवाल साहब की सरकार आने के बाद डिफंक हो गया और अल्टीमेटली बंद हो गया, हम अपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके प्रयास करेंगे कि यमुना पार की डेवलपमेंट के लिए, ट्रांस यमुना की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर अलग से बोर्ड होता है तो उसके फंड की मुहैया कराना भी इजी हो जाता है। और यहाँ के, क्योंकि हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, पार्षद कम ज्यादा हो सकते हैं, उन सबके लिए भी जो फंड हैं वो यमुना पार विकास बोर्ड से इजीली प्रोजेक्ट पास होकर के मिल पाते हैं, जिसके कारण से आपको ध्यान होगा कि खुराना जी की सरकार के समय में
जब यमुना पार विकास बोर्ड का गठन हुआ था, आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी भी उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था। उसके कारण से ही यमुना पार का विकास, जितने फ्लाईओवर्स बने थे, ये उसी की देन है। तो इसलिए यमुना पार विकास बोर्ड भी एक बड़ा काम है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से बात करके यमुना पार विकास बोर्ड का भी गठन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें दिल्ली की सरकार जब तक है, अगर हमें उनके पास भी जाना पड़ेगा तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। पूरी दिल्ली के प्रत्याशी मेरे भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अभय वर्मा जी, अनिल वाजपेयी जी और मंच पर आसीन पार्टी के सभी महानुभाव, चुनाव की रणनीति जरूरी है। ये चुनाव अब तक के चुनाव में बड़े लंबे समय तक प्रत्याशियों को समय मिला है और इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि चुनाव की घोषणा, नाम की घोषणा से लेकर चुनाव आने तक का जो समय है उसका सबसे ज्यादा सदुपयोग अगर किसी ने किया है तो हर्ष मल्होत्रा जी ने किया है। वैसे तो बहुत से काम है, लेकिन दो काम मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लॉ सेंटर, दिल्ली का लॉ सेंटर यहाँ बनना है, इसके लिए उन्होंने और मैंने इनके साथ, इनके सानिध्य में जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और वो जो मामला चल रहा था, मुझे लगता है कि जून जुलाई तक लॉ सेंटर की यहाँ नींव रखी जाएगी, जिससे यमुना पार के लोगों को लाभ मिलेगा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।